नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग ओली पर। आज हम भिन्न से संबंधी कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, उनको हम हल करना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किसी बांस की 7/10वां भाग लंबाई जो है जमीन के ऊपर है और 4 मीटर भाग जमीन में गड़ा है, तो कुल लंबाई ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करते हैं? तो चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिए, 7/10वां भाग या किसी बांस का 7/10वां भाग क्या है? जमीन के ऊपर है। यानी अब देखिए, ये बांस है, ठीक ना। और जमीन के नीचे यहाँ गड़ा हुआ है, गड़ा हुआ है जमीन के नीचे। कितना गड़ा हुआ है? ये जमीन है, जमीन है। कितना गड़ा हुआ है? ये 4 मीटर जमीन के नीचे गड़ा हुआ है। 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है? जमीन के नीचे गड़ा हुआ है। और जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर कितना है? 7/10वां भाग, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 7/10वां भाग है, ठीक ना। 7/10वां भाग है, यानी कितना? अतः तो इसको जो है पूरे बांस को मान लीजिए आप, यहाँ से यहाँ। ये बांस कितना लंबाई है? ये x मीटर का है। कितना मीटर का है? x मीटर का। ये आपको ध्यान में देना है, ठीक ना। अब देखिए, लिखेंगे, माना कि माना कि बांस की लंबाई कितना मानते हैं? x मीटर है, ठीक ना। x मीटर है। देखिए, ये इतना जमीन के ऊपर है और ये इतना यहाँ से यहाँ 4 मीटर जमीन में गड़ा हुआ है। तो कुल लंबाई को हमको ज्ञात करना है। तो x बराबर यहाँ लिखेंगे, इसका किसका मतलब 7/10वां भाग? x का। इसका 7/10वां भाग किसमें है? जमीन के ऊपर है। और जमीन के नीचे कितना है? 4 मीटर। ये ध्यान देना है। तो 7/10वां यानी 7x/10 भाग, लेकिन 7x/10 भाग किसमें? जमीन के ऊपर है। और जोड़ 4 मीटर जमीन के नीचे गड़ा हुआ है। तो 4 मीटर नीचे के जमीन में गड़ा हुआ है, तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो x मीटर यानी पूरे बांस की लंबाई आपको निकल के आ जाएगा। तो देखिए, 10 एक लघुत्तम ले लेंगे, कितना हो गया? 10। यहाँ से लिखेंगे 10 एका 10, एक बार 7x हो गया, प्लस चिन्ह है, प्लस दे देंगे। एक से पढ़ा पड़ेंगे, 10 बार 10 होगा, 10 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 40, ठीक ना। अब देखिए, कोना कोने गुना कर देते हैं। 10 गुना x 10x, ठीक है, बराबर इधर से करेंगे 7x अब प्लस 40, ठीक ना। x एक जगह रखेंगे, 10x है यहाँ, 10x अब माइनस 7x, क्या बच गया? यहाँ 40 आपको बच गया, ठीक ना। अब देखिए, 10x में 7x से घटाएं कितना बचेगा? 3x। 10x में 7x से घटाएं कितना बचेगा? 3x। तो यहाँ लिखेंगे 3x बराबर हो गया यहाँ 40, ठीक है। तो x हमको किसका मान निकालना है? किसका मान निकालना है? x का मान निकाल रहे हैं। तो x का मान निकलेगा कितना? 40/3, ठीक ना। x का मान निकल गया 40/3। अब इसके गुना कर दिया, इसको यहाँ भाग दे दीजिए 3 से। 3 एका 3, ठीक ना। 4 3 चला जाए 1, ये 0 होगा, 13 हो जाएगा यहाँ 13। अब देखिए, इससे भागा देंगे 3 तिया 9, फिर हो जाएगा यहाँ पॉइंट देखे तो 3, हाँ 3 तिया 9, 3 हो जाएगा यहाँ। अब फिर एक बचेगा, फिर 0 देंगे, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 13.33, ठीक ना। यानी बांस की कुल लंबाई कितना निकल गया? 13.33, ठीक ना। ये आपका आंसर आ गया।
फिर दूसरा देख लेते हैं। एक डंडे का 2/3 भाग दीवार के अंदर है और बाकी भाग 8 मीटर बाहर, तो डंडे की कुल लंबाई ज्ञात करें। ठीक ना, जैसे ये आप दीवार मान लीजिए, ठीक ना, इसके अंदर कितना है 2/3 भाग, यहाँ से यहाँ 2/3 भाग, और यहाँ से यहाँ कितना है 8 मीटर। तो ये पूरी लंबाई ज्ञात करना है हमको, पूरी लंबाई कितना है। ठीक ना, तो पूरी लंबाई आपको मान लीजिए डंडे की पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ आप इसको मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं x मीटर। ठीक ना, ये मान लीजिए, यहाँ लिखेंगे माना कि डंडे की लंबाई कितना x मीटर। ठीक ना, अब देखिए इसे मान लिए, तो 2/3 किसका भाग है, x का ही 2/3 भाग है। ठीक ना, तो यहाँ लिखेंगे, तो कुल लंबाई निकालना है, तो बराबर x कर देंगे, बराबर 2x/3, 2x/3, उसका तो तीसरा भाग है 2/3 भाग, तो प्लस हो जाएगा यहाँ 8। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरे निकल जाएगा, पूरे डंडे निकल जाएगा। ठीक ना, अब देखिए x बराबर 3 का लेंगे तो हम लेंगे कितना होगा 3, और 3 से 3 भागा देंगे कितना होगा 1, या 2x हो गया, यहाँ प्लस 1 से भागा देंगे 3 होगा, 3 8 24 हो गया आपका। ठीक ना, अब देखिए कोना कोना कोने गुना कर दीजिए इसको, 3 गुना x, 3x हो गया बराबर 1 गुना 2x प्लस 1 गुना 24, या 24 लिख दिए। ठीक ना, 3x में 24 2 को घटा देना है, इसी जगह रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, माइनस में आ जाएगा, प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ क्या बच गया आपका 24 बच गया। ठीक ना, अब देखिए, अब 3x में 2 को घटाएं तो x बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 24, यानी डंडे की कुल लंबाई कितना निकल गया 24। यहाँ लिखेंगे डंडे की कुल लंबाई निकल के कितना आ गया आपका 24 मीटर, 24 मीटर, ये आपका आंसर है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।